आज के सिलसिला अंबिया के वाक़यात में आप सुनेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसी हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमाती बातें, जैसे अल्लाह पाक का फ़रिश्तों से मशवरा करने का मकसद क्या है, ज़मीन से पानी के चश्मे जारी कैसे और क्यों हुए, और फिर इंसान मुख्तलिफ़ रंगों में क्यों पैदा किया गया, और इंसान की ज़िंदगी में रंज और गम ज़्यादा क्यों हैं, खुशी कम है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह पाक ने इबलीस को माफ़ी का मौका दिया पर इसने गवा दिया। इबलीस को इबलीस और शैतान क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें आज के सिलसिले में आप सुनें। इसके अलावा हमारे नए आने वाले व्यूवर अंबिया के वाक़यात, सीरत सहाबा व अहले बैत, कुरानी वाक़यात और इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात जानने के लिए हमारे इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ सैयद मखदूम अली शाह। सिलसिला हमारा अंबिया के वाक़यात। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वाक़यात सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फ़रमाया, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि याद करो कि जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो अल्लाह पाक का ये फ़रिश्तों से फ़रमाना ये कोई माज़ल्ला मुख्ताजगी या लाइल्मी की वजह से मशवरा नहीं था, बल्कि फ़रिश्तों से इसलिए फ़रमाया कि फ़रिश्तों की शान बयान हो और जिस खलीफा को मैं बना रहा हूँ उसकी अज़मत भी बयान हो। अब उसके बाद फ़रिश्तों ने फिर ये कहा कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो फ़रिश्ते कहने लगे कि अल्लाह पाक इसको बनाएगा जो ज़मीन पे जाके खूनरेज़ियाँ और फ़साद करेगा, हम तेरी पाकी बयान करने वाले हैं, तुझे सहराते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं। तो फ़रिश्तों का इस तरह कहना ये अल्लाह पाक की मुखालफत में नहीं था, बल्कि अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया हुआ था कि मैं 4 अनासिर से बनाने वाला हूँ अपना खलीफा को। वो क्या थी? मिट्टी, हवा, पानी और आग। तो फरिश्ते जानते थे कि ये 4 चीज़ें ज़िद हैं, तो जब मुखालफत में ज़िद से टकराती है तो फिर वहाँ फ़साद हो जाता है। तो इस वजह से फ़रिश्तों ने ये कहा था कि ये ज़मीन पे जाके फ़साद फैलाएगा, खून रेज़ियाँ करेगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से अल्लाह ने बनाया, जैसे कि फ़रमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, कि याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों को फ़रमाया कि मैं एक बशर को मिट्टी से बनाने वाला हूँ। अब अल्लाह पाक ने वो मिट्टी कैसे मंगवाई? सबसे पहले अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अमीन को फ़रमाया कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेके आओ। अब जब हज़रत जिब्राईल अमीन ज़मीन पर आए ना, तो मिट्टी की एक मुट्ठी भरने लगे, तो ज़मीन ने आगे से आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए कहा कि जिब्राईल अमीन, ये जो मिट्टी है इससे जो शख्स बनेगा, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी की, उसने खून रेज़ी की, फ़साद किया, तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने फरमाया हाँ। तो ज़मीन कहने लगी इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। तो हज़रत जिब्राईल अमीन मिट्टी लिए बग़ैर वापस चले गए। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफ़ील को भेजा। फिर ज़मीन ने आगे से यही कहा कि मुझसे बनने वाला शख्स जहन्नम में जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, तकलीफ़ होगी, वो भी चलेगा। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, तो फिर ज़मीन ने यही कहा, वो भी ऐसे ही चलेगा वापस।
आखिर में अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। अब जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने फिर वही बात की, लेकिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि एक तरफ मुझे अल्लाह का हुक्म है तो दूसरी तरफ तू गिराजारी कर रही, मैं तो मिट्टी लेके जाऊंगा। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्ती वो मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में चले गए। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर फरमा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हज़रत जिब्राईल मीकाईल इसराफील को मुकर्रर कर दिया रूह कब्ज़ करने के लिए, और जिसकी रूह कब्ज़ करने के लिए जा रहे हूँ तो उसके अजीज़ व अक़रबा रो रहे हों तो ये कहीं छोड़ के वापस ना आ जाए। इस वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई रूह कब्ज़ करने के लिए। इसके बाद कि ज़मीन पर जब वो मिट्टी लेके गए तो उस मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ़ रंग थे, सुर्ख भी थी, सफ़ेद भी थी, दरमियाना रंग भी था, नरम मिट्टी भी थी, सख्त मिट्टी भी थी। तो इस सारी मिट्टी से जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस कालिब को बनाया तो इस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बाद काले हैं, गोरे हैं, बाद मतलब दरमियाने रंग के हैं, और बाद का दिल नरम होता है, बाद का दिल सख्त है। तो इसकी वजह यही है। अब एक और कि ये ज़मीन जो थी इस पर पानी के चश्मे जारी क्यों और कैसे हुए। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन से फ़रमाया कि मैं तुझ पर अपना खलीफा बना के भेजने लगा हूँ, अगर तो वो मेरी फर्मा बरदारी करेगा, ताबेदारी करेगा तो मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा, और अगर उसने नाफरमानी की फिर मैं उसको जहन्नम में डाल दूँगा। तो जब ये बात ज़मीन ने सुनी तो वो रोने लग गई, इतना रोई कि उसके जो चश्मे थे वो बाहर निकल आए, जो आज तक पानी के चश्मे जारी हैं। इसके अलावा इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा रंज और गम क्यों हैं, खुशियाँ बहुत कम हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर आए तो वो मिट्टी जो थी वो अल्लाह पाक ने जहाँ पे खाना काबा शरीफ है वहाँ पे रख दी। वहाँ पे वो मिट्टी पड़ी रही तो 40 दिन उस पर बारिश हुई। जब बारिश हुई तो 39 दिन गम और रंज की बारिश होती रही, सिर्फ़ एक दिन खुशी की बारिश हुई। तो उसके बाद फिर हवा चली तो मिट्टी खुश्क हो गई। उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, आपकी औलाद बनी। तो इस वजह से इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रंज और गम आते हैं और ख़ुशियाँ बहुत कम हैं। तो इसके बाद जब वो एक कालिब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बन गया तो फ़रिश्तों ने ऐसी कोई चीज़ पहले देखी नहीं थी, उनको बड़ा खूबसूरत लगा। तो वो फ़रिश्ते जो थे ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो कालिब मिट्टी से बना था ना, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। अभी ये इबलीस भी मरदूद नहीं हुआ था, ये भी आ गया, ये भी घूमने लगा और कहने लगा कि तुम उस पर ताज्जुब कर रहे हो कि जो अंदर से खाली है, उसके अंदर कई सुराख हैं, वो खाना ना खाए तो भूख से गिर पड़े, अगर ज़्यादा खा लेगा तो उससे चला नहीं जाएगा, उस पर तुम ताज्जुब कर रहे हो। फिर कहने लगा हाँ, इसके सीने में एक कोठली है यानी दिल, उसके अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता, शायद इस वजह से अल्लाह पाक ने इसको अपना खलीफा बनाया है। उसके बाद अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को फरमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सारे फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो इबलीस ने सजदा नहीं किया था, कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना, तकब्बुर किया। अब जो फ़रिश्तों ने सजदा किया तो ये सजदा ताज़ीमी था, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने सजदा ताज़ीमी किया। तो सजदा ताज़ीमी पहले की शरीयत में जायज़ था, हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी हराम है।
और अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना ये तो पहले की शरीयतों में भी हराम था और आज भी हराम है। फिर उसके बाद जब फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने सजदा ना किया, तो फरिश्तों ने जब देखा कि इबलीस ने सजदा नहीं किया तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर दूसरा सजदा किया और ये मरदूद हो के अल्लाह की बारगाह में इसको दुत्कारा गया, निकाला गया। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने इबलीस को एक और मौका दिया कि तुझे मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन इस बदबख्त ने वो मौका भी गवा दिया। वो कैसे था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते तो ये आया और इसने कहा कि अल्लाह की बारगाह में मेरी कोई सिफारिश करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हुए तो बताया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसको कहो कि तुम अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को जाके सजदा कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। जब आके बताया तो ये फिर तकब्बर में आ गया, कहने लगा ज़िंदा को सजदा नहीं किया था तो कब्र को जाके कैसे सजदा करूं। तो पता चला कि अम्बिया को सबसे पहले जो मुर्दा भी शैतान ने कहा था। अब इबलीस को इबलीस और शैतान क्यों कहा जाता है? देखिए, उरियानी ज़बान में इसका नाम अज़ाज़ील था और अरबी में इसका नाम था हारिस। तो जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मरदूद हो गया तो इसको इबलीस इसलिए कहा गया कि इबलीस का मतलब है कि खैर से दूर, ये खैर से दूर हो गया। और शैतान इस वजह से कहा गया कि अगर ये शैतान शैतान से निकला हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये हक़ से दूर है, और शैतान से अगर ये निकला है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हलाक होने वाला। इस वजह से इसको इबलीस और शैतान कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का हामी व नासिर हो, खुश व खुर्म रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।